इसलिए पर्युषणा पर्व आचार को उत्सव में ट्रांसफर करने का प्रयास है। जो हमारा आचार था, जीव दया का पालन आचार था, लेकिन उसको उत्सव में ट्रांसफर करना है। साधार्मिक भक्ति आचार था, उत्सव में ट्रांसफर करना है। क्षमापना आचार था, उत्सव में ट्रांसफर करना है। और ये उत्सव में ट्रांसफर करने के लिए पर्युषणा पर्व आया है। और इस पर्युषणा पर्व के दौरान भगवान लक्ष्मीश्वरेश्वर जी महाराज पहले 3 दिन के प्रवचनों का स्पेसिफिक विषय देते हैं। आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन का विषय क्या है? पौषध व्रत। मैं पीछे से आगे चलता हूं और आज सब विषय समाप्त कर दूंगा। पावर प्ले चालू होता है। और ये तीसरा दिन का प्रवचन है पौषध। पौषध मीन्स क्या? किसको पौषध कहते हो? शास्त्रों ने पौषध शब्द का निरुक्तार्थ बताया है और कहते हैं पुष्णाति इति पौषध। पुष्णाति, जो पोषण देता है, शक्ति देता है, उसका नाम पौषध है। जो हमको ताकत देता है। हम मीन्स अपनी आत्मा, और आत्मा का प्रोटीन वीरति है, अवीरति नहीं। हाँ, सावध्य से मुक्त हो जाओ, वो आत्मा का प्रोटीन है। सावध्य मीन्स पाप जो हमारे आत्मा में आते जाते रहते हैं। घर में समझ लो कि एकासना करते हो तो अवीरति है, और पौषध में एकासना करते हो तो वीरति। एकासना तो दोनों सेम है, लेकिन पौषध के साथ एकासना हुआ, शास्त्रों ने कहा कर्म की निर्जरा होगी। और घर में एकासना किया, कर्म की निर्जरा कम, पुण्य का बंध ज्यादा। अविरति के साथ का धर्म पाप को कम खत्म करता है, पुण्य को ज्यादा देता है। हाँ, ये अविरति की बहुत बड़ी गुस्ताखी है। सम्यक दर्शन के साथ हम धर्म करेंगे, पाप कम खत्म होगा, पुण्य ज्यादा बंद होगा। लेकिन विरति के साथ हम धर्म करेंगे तो धर्म की पूरी शक्ति बदल जाएगी। हाँ, चेंज, धर्म का सामर्थ्य चेंज हो जाएगा। हाँ, चेंज हो जाएगा, बदलाव में आएगा। शक्कर तो दूध में भी डालते हैं और शक्कर तो सिरप में भी डालते हैं, लेकिन सिरप में गई हुई शक्कर इलाज है, दूध में डाली हुई शक्ति वजन बन जाती है। हाँ, सिरप शक्कर का ही बनता है, लेकिन सिरप की ताकत इलाज की है। वैसा धर्म तो भाई शक्कर है, दूध में डालोगा वजन हो जाएगा, और सिरप में डालोगे ताकत बन जाएगा और वजन कम हो जाएगा। कर्म वेट है, वजन है, और पुण्य कर्म का बंध सम्यक दर्शन के साथ पुण्य का सर्जन होता है, सम्यक चारित्र के साथ पाप का नाश होता है। और मानव जीवन, जैन कुल, संस्कारी परिवार, सदगुरुओं का सत्संग, वो जिस जीवन में हमको प्राप्त हुआ है, उस जीवन में हमको एक प्रयास करना है, पापों का नाश का, नए पुण्य का सर्जन का। आपकी कंडीशन में आपके लिए बहुत महत्व की बात वो है, पाप का नाश करो, पुण्य अपने आप आ जाएगा डिफॉल्ट में। हाँ, पुण्य बाय डिफॉल्ट में मिल जाएगा।
पुण्य के लिए प्रयत्न करना ही नहीं है, पाप के नाश के लिए प्रयत्न शुरू करो। और संसार पापों से संतप्त है, पुण्य से तो शांत है। पुण्य का संसार शांत है, पाप का संसार संतप्त है। पाप का बंद हो या पाप का उदय हो, दोनों के बीच में संसार संतप्त है। पाप का उदय हो दुखी बन जाओगे, पाप का बंद हो पापी बन जाओगे। इसलिए पाप का उदय या पाप का बंद, दोनों में हम संतप्त हैं। और पुण्य का उदय, पुण्य का बंद, दोनों में हम शांत हैं। हाँ, दोनों हमारे लिए बेनिफिशियल है, बात आनंद की बात है। लेकिन मानव जीवन मिला है, परमात्मा का धर्म मिला है, हमारे जैसे सद्गुरुओं का संग प्राप्त हुआ है, तो रेडी हो जाओ पाप के नाश के लिए। पुण्य का बंध के लिए नहीं, पाप के नाश के लिए। और इस पाप का नाश वीरति के साथ होता है, अवीरति के साथ नहीं। अवीरति पाप को लाती है, वीरति पाप को रोकती है। आप रोकने का काम वीरति से होता है। और औषध व्रत, जिसकी आराधना प्रत्येक जैन को 8 दिन में एक बार करनी चाहिए। कान खुला है ना? कौन सा दिन रखेंगे भाई औषध के लिए? हाँ, वैलेंटाइन डे होता है ना, ऐसा औषध डे, फ्रेंडशिप डे होता है, फादर्स डे होता है, मदर्स डे होता है, रोज डे होता है, नो रीजन डे होता है। नो रीजन डे, कोई कारण नहीं है फिर भी डे है, नो रीजन डे। वैसा एक दिन रखना है 8 दिन में। कौन सा रखेंगे मोतीलाल जी? संवत्सरी, आपकी अध्यक्षता में सब औषध में आ जाएंगे। हाँ भाई, कैप्टन फील्ड के ऊपर नहीं उतरे तो टीम कहां उतरेगी? कैप्टन को तो उतरना ही पड़ता है फील्ड के ऊपर। हाँ, और फील्ड के ऊपर कैप्टन की गैरहाजिरी पूरी टीम। इसलिए संवत्सरी पर्व जो है, औषध व्रत की आराधना का पर्व है। एक दिन तो रहो मेरे साथ यार, मैं 120 दिन आपके साथ बैठा हूं। एक दिन सिंगल डे ऑनली, और निर्णय करो, और आपको शाम को वापस भेज देंगे। जोखम हम रात को नहीं रखते हैं, घर भेज दो। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में से आप ऑर्नामेंट लाते हो, प्रसंग होने के बाद। हाँ, ये सब ऑर्नामेंट है। हाँ, सब इधर इतने सारे ऑर्नामेंट। और उपासना में आके आप रहोगे तो पूरी रात मुझे जगना पड़ेगा। जोखम है, खतरा है। इसलिए वापस रिटर्न शाम को अपने आप पहुंचो जहां पहुंचना हो वहां। सुबह से शाम तक जोखम को संभालना आसान है, रात को कठिन है। हाँ, सुबह 5:30 को आते तो भी चिल्लाना शुरू हो जाते। हाँ, सुबह 5:30 बजे प्रतिक्रमण करने के लिए आते हो, और उसमें क्यों इतनी आवाज? आते हैं 50 लोग, 70 लोग, कोई ज्यादा नहीं आते हैं, 500 लोग, लेकिन आते पता लगता है कि 70 आए। हाँ, चालू हो जाते सुबह 5:30 के साथ। उठने के बाद सबसे पहला जीभ चालू होती है, आंख चालू होती है? जीभ शुरू हो जाती है, आंख बाद में खुलती है। मैं ये कहता हूं, अपने लिए शास्त्रकारों ने एक दिन बताया है, और ये औषध व्रत साल में एक बार, कम से कम एक बार। कल मैंने कहा था, गुर्जरेश्वर कुमारपाल 120 दिन का औषध करते थे। 18 देश का मालिक। बेंगलोर में 18 दुकान चलती है आपकी? किसी की चलती हो तो अंगो हाथ ऊंचा करे। 18 दुकान नहीं,
18 बिजनेस में पार्टनरशिप है आपकी? नहीं। 18 दुकान नहीं है, 18 बिजनेस में पार्टनरशिप नहीं है। आपका घर 18 रूम का है? नहीं। 18 रूम का घर नहीं है, 18 दुकान नहीं है, 18 बिजनेस नहीं है, तो फिर इतनी चिंता क्यों लेके बैठे हो? और कुमारपाल 18 देश का मालिक होने के बाद भी 120 दिन के लिए संसार संपूर्ण छोड़कर 18 राज्य छोड़कर गुर्जरेश्वर कुमारपाल पौषध व्रत में चले जाते थे। और इस पौषध व्रत की आराधना गुर्जरेश्वर कुमारपाल करते थे 120 दिन। क्या श्रद्धा होगी कुमारपाल की! इतनी जिम्मेदारी सिर के ऊपर होने के बाद 18 देश को संभालना मीन्स एक घर को संभालना कितना कठिन है। अरे 18 देश का संभालने का काम गुर्जरेश्वर कुमारपाल कर रहा है, फिर भी पौषध व्रत छोड़ता नहीं। और इस पौषध व्रत की आराधना प्रत्येक जैन को शास्त्र में कहा है, महीने में 5 दिन पौषध करो, साल में 3 पौषध करो, 3 न हो सके तो साल में 1 पौषध व्रत की आराधना करो। और इस पौषध व्रत की आराधना के साथ पर्युषणा पर्व में 8 दिन में करने का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य में पौषध व्रत की बात बताते हैं। और इस पौषध व्रत की आराधना के साथ पर्युषणा पर्व को संपन्न करना चाहिए, ऐसी बात बताते हैं। अभी मैं जो कल का प्रवचन था 11 कर्तव्य, साल के दौरान 11 कर्तव्य और 11 बात मैटर के रूप में बताई है, उस 11 कर्तव्यों का विधान बताते हैं। और लक्ष्मी सुरेश्वर जी महाराज ऐसी 11 चीज बताते हैं कि जिस 11 चीज का पालन प्रत्येक जैन को पर्सनली करना है। परिवार एक हो सकता है, लेकिन 11 कर्तव्य का पालन सबका इंडिविजुअल होना, पर्सनल। देव द्रव्य की वृद्धि का एक कर्तव्य आता है, तो घर के प्रत्येक मेंबर को देव द्रव्य की वृद्धि का कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमारे परिवार से हो जाते हैं और कर देते नहीं, प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य, और ये प्रत्येक सदस्य की उस जिम्मेदारी होती है कि जिसमें उसको जुड़ना पड़ता है, तो ही ये संघ चलते हैं। 11 बात इतनी जबरदस्त शास्त्रों ने ढूंढ के निकाली है कि यदि ये 11 कर्तव्य जैन संघ के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार उसका अपने जीवन में अमल करता है, तो किसी को भी कोई भी टीप टपोरा संघ के लिए करने की जरूरत नहीं रहती। साल के दौरान प्रत्येक जैन के लिए ये 11 कर्तव्य का विधान शास्त्रकारों ने बताया है। मैं सबसे पहला 11 कौन से कर्तव्य है उसका नाम दे देता हूं, फिर उसका जितना हो सके उतना विवेचन लेकर इस 11 कर्तव्य की बात संपन्न करूंगा। उसमें 11 कर्तव्य दिखाया है। संघ पूजा पहला नंबर का कर्तव्य है। दूसरा नंबर का कर्तव्य है साधर्मिक भक्ति। तीसरा नंबर का कर्तव्य है यात्रात्रिक। चौथा नंबर का कर्तव्य है जिनालय स्नात्र। 5वां नंबर का कर्तव्य है देव द्रव्य की वृद्धि। 6ठा नंबर का कर्तव्य है महापूजा। 7वां नंबर का कर्तव्य है धर्म जागरिका। 8वां श्रुत पूजा। 9वां नंबर का कर्तव्य है उद्यापन। 10वां नंबर का कर्तव्य है शासन प्रभावना और 11वां नंबर का कर्तव्य है पाप शुद्धि। ऐसा मिलाकर कुल 11 कर्तव्य की बात शास्त्रकार बताते हैं, जिसमें सबसे पहला कर्तव्य है संघ पूजा। संघ मीन्स कौन? और हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज संबोध स्थिति प्रकरण में बताते हैं, आना जुत्तो संगो शेषो गुण 8 संगोत्ति। आज्ञा से युक्त जो है वो संघ है, बाकी सब संघ बाहर है। परमात्मा की जो आज्ञा है और भगवान की आज्ञा एक ही है, राग द्वेष की परिणति को समाप्त करो। अपने लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज जो कोई हो तो राग और द्वेष है, और वो राग और द्वेष की परिणति प्रवृत्ति उससे मुक्त हो जाओ, वो परमात्मा की आज्ञा है। धर्म करो प्रभु ने नहीं कहा है, राग छोड़ो प्रभु ने कहा।
धर्म करना अपना भाव है, राग छोड़ना प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन, प्रभु कहते हैं तेरा राग द्वेष अज्ञान को तू छोड़ दे। जिस राग और द्वेष से तेरा संसार चल रहा है, इसलिए परमात्मा की एक ही आज्ञा है। उपदेश परमात्मा का असंख्य है, आज्ञा परमात्मा की एक है, और वो आज्ञा का पालन अपने पास आता जाए। जितने अंश में राग छूटता जाए, खत्म करते जाए, उतना हम परमात्मा की आज्ञा का पालक है। और जिस राग हमारा छूटता नहीं है, उस राग के लिए हम दुखी बन जाए। क्यों मुझे ये राग परेशान कर रहा है, क्यों ये अटैचमेंट मुझे संतप्त कर रहा है, और उससे हम दुखी बन जाए। वो राग के प्रति का हमारी नफरत है, और संग आज्ञा युक्त है, आज्ञा एक ही है। और इसलिए प्रभु ने संग चतुर्विध संग बताया। परमात्मा ने द्विविध संग पहला बनाया, कौन सा? दो, साधु और साध्वी। फिर प्रभु ने दो को उसके साथ एडप्ट किया। हाँ, इसलिए शास्त्रों ने कहा संग कैसा? श्रवण प्रधान चतुर्विध संग, जिसमें प्रधानता किसकी? साधुओं की। और एक श्रवण प्रधान चतुर्विध संग, उस संघ की प्रत्येक जैन को साल में एक बार पूजा करनी चाहिए। कैसे पूजा करना? और शास्त्रों ने कहा अशन पान खादिम स्वादिम, उसका बहुमान के साथ संघ की पूजा। स्वामी वात्सल्य संघ पूजा का एक पार्ट है। साधु महाराज को, आचार्य महाराज को आपके घर आप पधारने के लिए निमंत्रित करते हो, कोई तप त्याग हुआ है और साधु महाराज पधारते हैं, चतुर्विध संघ आते हैं, और उस समय संघ का बहुमान करना वो संघ की पूजा है। और ये संघ की पूजा, क्यों संघ की पूजा? तो कहते हैं संघ गुणियों नो संघ है, धर्मियों का संघ है। इस संघ में तीर्थंकर देव की आत्मा हो सकती है, गणधरों की आत्मा हो सकती है, उच्च कक्षा के महात्माओं की आत्मा हो सकती है। उसका हमारे वहां कहां पगला होता है? सिद्धि तप के सब तपस्वियों का इधर बैसना के दिन आना हुआ, और संघ ने उसका दूध से प्रक्षालन करके, वो संघ का बहुमान है। तप करने वाले का पावन पगला हुआ है, दूध का प्रक्षालन करके उसका पैर पूछने का काम करना संघ पूजा है। पहला नंबर का कर्तव्य है संघ की पूजा करना, और ये संघ की पूजा प्रत्येक जैन को करना है। और ऐसा निर्णय हो जाए, 400 दिन निकल जाए, अपने आप काम पूरा हो जाए। दूसरा नंबर का कर्तव्य है साधर्मिक भक्ति। देखो 8 दिन में 5 कर्तव्यों में भी साधर्मिक की रखी, और साल में भी साधर्मिक रखा। 2 ही कर्तव्य, एक ही कर्तव्य ऐसा है दोनों ठिकाने कॉमन है, बाकी सब अनइवन है, लेकिन एक साधर्मिक भक्ति। और इधर कहते हैं, शास्त्र ने लिखा है, एक साइड के ऊपर जीवन में किया हुआ तमाम धर्म एक साइड के ऊपर रखो, और दूसरी साइड के ऊपर एक ही साधर्मिक की एक बार भक्ति किया वो धर्म एक साइड के ऊपर रखो, और दोनों का बैलेंस करो, तो साधर्मिक भक्ति का पुण्य बढ़ जाता है, दूसरे सब धर्मों का पुण्य कम होता है। और ये साधर्मिकों की सेवा वर्तमान समय बहुत गमगीन समय है। आपके ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, नसीब आपका जोर में चल रहा है, और उसके हिसाब से आपका जीवन बहुत आसानी से चलते हैं। लोगों का जीवन पानी में भी नहीं चलता है, और आपका जीवन रेती में चल रहा है। इतनी तकलीफों के बीच में, इतनी स्ट्रगल के बीच में वो अपने आप को आगे निकालते जाते हैं। हाँ, निकालते जाते हैं। बम्बई में, अहमदाबाद में एक लड़का मिला था, मुझे कह रहा था महाराज साहब 1 महीने के बाद मेरी बहन की शादी है, पापा चले गए हैं, बहन की शादी की जिम्मेदारी मेरे सिर के ऊपर है, और बहन की शादी अच्छी तरह से हो सके इसलिए महाराज साहब मेरे पास जो इनकम थी
उस इनकम मैंने शेयर बाजार में लगाई और उस इनकम की बेनिफिट होता गया। करीब करीब 50 लाख रुपया मिलने वाला था, लेकिन जिसके पास है वो 50 लाख देने के लिए तैयार नहीं। बहन की शादी कैसे कराऊंगा, कुछ रास्ता दिखाओ। हाँ, जब समझ होती है ना तब रास्ता नहीं चाहिए, और जब संकट आता है तब रास्ता चाहिए। और वो कहता है महाराज साहब यदि ये नहीं आया तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। साधर्मिकों की हालत बहुत भयंकर है, बहुत गंभीर है। और जैन कौम के लिए मैं कहूंगा, जैन संघ में गरीब कम है, समृद्ध ज्यादा है। अजैनों के वहां गरीब ज्यादा है, समृद्ध कम है। जैनियों के वहां समृद्ध ज्यादा है, गरीब कम है। गरीब कम है, समझ लो। जैन संघ में, समग्र भारत के जैन संघ में समझ लो, आज भारत सरकार के बस्ती के हिसाब से जैनियों की संख्या करीब करीब 50 लाख है। और 50 लाख है तो करीब करीब 10 लाख परिवार है। एवरेज 5 लोग एक परिवार में आते हैं, और ऐसा मिला के 10 लाख फैमिलीज जैनियों के हैं। और जैनियों के 10 लाख फैमिलीज में मैं ये कहूंगा 7 लाख फैमिली समृद्ध है, 3 लाख फैमिली कमजोर है। हाँ, वो कमजोर है। उन लोगों को हैंड टू माउथ है, ट्रेजेडी में जीते हैं, पाप कर्म का उदय है। जैन के रूप में जन्म लिया और इतना जबरदस्त पुण्य कर्म का उदय हो गया है कि आपको खाने की तो तकलीफ नहीं ही होगी। जिस जैन संघ में 98% लोग लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। अरे भारत सरकार का आंकड़ा मैं बोल रहा हूं, भारत सरकार का, कि जिसमें भारत सरकार ने बताया 98% लोग शिक्षित है। यदि 10 लाख फैमिली में से 3 लाख फैमिली सिर्फ गरीबी में है, तो 7 लाख फैमिली, एक एक फैमिली को लेने के लिए जाए ना तो भी नहीं मिलता है। यदि हम साइकिल बना दे, साइकिल तैयार कर दे, तो मैं मानता हूं 5 साल में आपका एक बार नंबर लगेगा। एक फैमिली को 1 साल के लिए मैं एडप्ट करता हूं, अपने आप काम हो जाते हैं। हाँ, और जैनियों की गरीबी कायमी नहीं है, टेम्पररी है। कुछ समय के लिए मदद करो, फिर अपने आप आगे निकल जाएंगे। हाँ, ठंडी की वजह से गाड़ी बंद हो गई है, उसके लिए मैकेनिक की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या जरूरत है? धक्का लगाने की। हाँ, रेस करो और गाड़ी रेस होने के साथ गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जैनियों की गरीबी ठंड की वजह से है, थोड़ा आप धक्का लगाओ, गाड़ी चलने लग जाएगी। दूसरा नंबर का कर्तव्य है साधर्मिक भक्ति। फिर तीसरा कर्तव्य आता है यात्रा त्रिक। कौन सी 3 यात्रा साल के दौरान प्रत्येक जैन को करनी है? वो कौन सी इधर कहते हैं अष्टांग का महोत्सव। और ये 8 दिन का महोत्सव क्यों? शास्त्रों ने कहा बाल जीवों को जोड़ने के लिए। और महोत्सव कैसा होता है? पूजनों का महोत्सव नहीं है, वो तो गवैयाओं का और विधिकारकों का महोत्सव है। संघ को कुछ नहीं मिलता है। जिसमें सामग्री ज्यादा है और भाव कम रहता है उसका नाम पूजन। जिसमें भाव ज्यादा है, सामग्री कम है, उसका नाम पूजा। जो वीर विजय जी महाराज ने पूजाएं बनाई है, पंच कल्याण की पूजा, अंतराय कर्म की पूजा, 12 व्रत की पूजा, आगम ग्रंथों की 28 उत्सव, आगम ग्रंथों के जो पदार्थों थे वो पूजा में गुजराती भाषा में महापुरुषों ने बाल जीवों का उपकार के लिए रख दिया। हाँ,
और इसके हिसाब से सोना रूपा ने सोगठे सैया खेलत बाजी। वीर जी महाराज पार्श्व पंच कल्याण की पूजा में ये पंक्तियां देते हैं। 45 आगम की पूजा है, और यदि इस पूजा को मेरी निशिरा में पढ़ाना हो तो मुझे 3 दिन कम से कम चाहिए, तो मैं पूजाओं की बात बोल सकता हूं। एक एक आगम की पूजा वीर विजय जी महाराज ने आगमों का सार 45 आगम की पूजा में दे दिया। आचारांग में क्या बताया, सुईडांग में क्या बताया। अभी आचारांग कहां पढ़ने के लिए जाएंगे चंपालाल, कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए ये सार दिखा दिया है। और ये अष्टाई मच्छों में पूजाओं के साथ का आयोजन, पहला यात्रातिक में अष्टाई उत्सव, दूसरी यात्रातिक में रथ यात्रा बरगोड़ा और वे रथ यात्रा, और तीसरी यात्रातिक में तीर्थ यात्रा, जिसमें तीर्थ की यात्रा, पिकनिक नहीं यात्रा। एक पिकनिक होती है, एक यात्रा होती है। सुशील धाम जाना हो यात्रा या पिकनिक? मैंने यात्रा मीन्स व्हाट? हाँ, आज तीर्थ भी रिसोर्ट के जैसा बन रहा है। हाँ, रिसोर्ट के जैसा तीर्थ, जिसमें सब फैसिलिटीज मिल जाती है। किसकी किसकी फैसिलिटी मिलती है रोहित गुरुजी? हाँ, मैंने पाप करने की फैसिलिटी मिल जाती है। और कहाँ है तीर्थ?